Hello, my dear friends. Myself Dr. Kulvinder Kaur. Welcome to my channel SG Clinic. आज हम बात करेंगे मेनोरेजिया इन अनमैरिड गर्ल्स के बारे में। हमने देखा है कि आजकल बहुत सारी ऐसी कुंवारी लड़कियां हैं जो कि ओपीडी में आ रही हैं और ये बताती हैं कि हमें पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं और जिससे शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? इसके सबसे पहला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। जो हमारे अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये बच्चेदानी की मोटाई को ठीक रखते हैं और जब ब्लीडिंग होती है, जब मेंसेस आते हैं, तो जो शेडिंग होती है यूट्रस में से लाइनिंग की, उसको हम मेंसेस बोलते हैं। लेकिन अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या उनमें इम्बैलेंस है, उनकी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, तो बच्चेदानी की मोटाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिससे जो पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे। अब ये क्यों हो सकती है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम क्यों हो सकती है? पहला रीज़न है इसका ओबेसिटी। अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा किसी का वेट है तो उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी बात है, अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उसमें भी हो सकता है, या किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में उनके हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के अंदर विटामिन के की कमी है, यानी कि उनके अंदर जो खून है वो प्रॉपरली जम नहीं पा रहा है और ब्लीडिंग उनको बहुत ज़्यादा हो रही है, या विटामिन ए की कमी है। नॉर्मली ये देखा गया है कि जिन लड़कियों को मेनोरेजिया की प्रॉब्लम होती है उनमें विटामिन ए की कमी पाई जाती है। या अगर किसी को एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम है, या कोई यूट्रस में पॉलिप है, या फाइब्रॉइड है जिसके बीच में से ब्लीडिंग हो रही है, या कोई ऐसे एंडोमेट्रोसिस की वजह से अगर चॉकलेट सिस्ट फॉर्मेशन हो गई है या एडहेजन्स हो गए हैं यूट्रस में, तो उस वजह से भी ब्लीडिंग ज़्यादा आती है। मोस्टली हमारे पास लड़कियां आती हैं, वो बताती हैं कि हमें साथ में सुसु में भी जलन हो रही है, तो कई बारी यूरिन में इन्फेक्शन होती है साथ में, जिसके साथ ब्लीडिंग इश्यूज आ रहे होते हैं। या किसी को पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर ट्यूमर फॉर्मेशन है, तो बाकी के जो सारे हार्मोन्स हैं वो ठीक से नहीं बनेंगे और हार्मोन्स के ठीक से ना बनने से ब्लीडिंग प्रॉब्लम आएगी। अब ये पता कैसे चलेगा कि किसी को मेनोरेजिया की प्रॉब्लम आ रही है या उनको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है? ये कैसे पता लगा सकते हैं? माएँ भी घर पे पता लगा सकती हैं कि हमारी बच्चियों को ये प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहली बात, अगर लड़की 4 घंटे में एक से ज़्यादा पैड चेंज कर रही हो, या उसको 2 पैड्स लगाने पड़ रहे हों अपने मेंस्ट्रुअल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, या 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है उसकी ब्लीडिंग को और ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, या उनको दिखाई दे रहा है कि बच्ची को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रहा है, या उसके होंठ सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, मुंह उसका थोड़ा सफ़ेदी में नज़र आ रहा है, या उसको बहुत थकावट लगती है, वो अपने नॉर्मल जो काम हैं वो आराम से नहीं कर पा रही, जल्दी थक जाती है और उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, स्ट्रेस में है लड़की बहुत ज़्यादा, तो ऐसे केसेस में अपने बच्चियों से ये पूछना चाहिए कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो डॉक्टर को उनको ज़रूर दिखाना चाहिए। कई बारी अगर कोई अंदर प्रॉब्लम हो, जैसे एंडोमेट्रोसिस है या कोई पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में लड़कियों को मेंसेस में ब्लड के क्लॉट्स भी आ जाते हैं। तो अगर बच्चा आपको आके बताता है कि उनको मेंसेस में कोई क्लॉट्स आए हैं, तो उस समय आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कौन से ब्लड टेस्ट इसमें डॉक्टर आपके करवाएंगे? कई बारी हार्मोन्स की दिक्कत होती है, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट भी करवाया जाएगा और अल्ट्रासाउंड भी करवाया जा सकता है। विटामिन ए का टेस्ट, विटामिन डी का टेस्ट, ये सारे टेस्ट करवाए जा सकते हैं। देखिए, ठीक टाइम पे डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर कोई अंडरलाइंग कॉज है, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी बच्ची को थायराइड की प्रॉब्लम है तो ठीक टाइम पे उसको थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई उसको हार्मोन्स प्रॉब्लम है तो उसको हार्मोन्स देके उसकी हार्मोनल प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। अगर कोई किसी की लड़की मोटापे में है तो डॉक्टर एडवाइस करेगा
कि कैसे इसका वेट रिड्यूस करवाया जा सकता है। अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो डॉक्टर को दिखा के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर किसी विटामिन की कमी है, विटामिन ए की, सी की या के की, जिस चीज़ की भी कमी है, तो वो कमी क्यों आई है उसके कारण को दूर करके वो विटामिन आपको दिए जा सकते हैं। अगर किसी के अंदर इन्फेक्शन है तो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवा के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा के बच्चे को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नॉर्मली घर पे जो विटामिन सी रिच फूड्स हैं वो आप बच्चियों को दे सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी होगी, कीवी होगी, टोमेटो हो गए या ब्रोकली हो गई। इसके अलावा जो आयरन रिच फूड्स हैं वो सारे बच्चियों को देने चाहिए ताकि उनके अंदर खून की कमी ना आ पाए और उनके अंदर जो थकावट महसूस हो रही है, जो वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है, वो ना हो। इसके अलावा अगर किसी को मेनोरेजिया की प्रॉब्लम है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उनकी जो शुगर की इंटेक है वो थोड़ी कम कर देनी चाहिए और ट्रांस फैट्स नहीं देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टार्ची चीज़ें उनको नहीं देनी चाहिए। आयुर्वेदिक में भी इसका बहुत अच्छा वर्णन महर्षि सुश्रुत ने किया है और चरक जी ने किया है, जिसमें उन्होंने इसको असृग्धर रोग से नाम से बताया है और उन्होंने साफ और स्पष्ट लफ्ज़ों में इस चीज़ का वर्णन किया है कि जो भी कोई लड़की बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का सेवन करती है, बहुत ज़्यादा नमक खाती है, बहुत ज़्यादा गर्म स्वभाव वाली चीज़ों का सेवन किया जाता है, तो उससे ये प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम आती है तो उसमें कैसे कई बारी चक्कर भी आ जाते हैं खून की कमी से, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। और अगर कुछ आपकी बच्ची के साथ भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ज़रूरी है कि ठीक टाइम पे डॉक्टर को जाके दिखाया जाए और जो भी प्रॉब्लम है उसका ठीक टाइम पे सोल्यूशन किया जाए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।